तैयार होते हैं कि दल बनाया जाना चाहिए तो 10,000 लोग मिलकर दल बनाएंगे। इसमें इतना कौन अंग्रेजी की बात है जो आपको समझ में नहीं आए। बिहार के मुख्यमंत्री काफी लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भैया, विशेष राज्य की दर्जा नीतीश जी या दूसरे दल तभी करते हैं जब वो उनको राजनीतिक तौर पे सूट करता है। जब केंद्र के विरोध में आप रहते हैं तो फिर विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते रहते हैं। पिछले जब से आप नीतीश जी का शासन काल देखिएगा तो 17 साल में 15 साल तो भाजपा के साथ ही रहे हैं और उसमें करीब करीब 10 साल भाजपा केंद्र में भी रही है। तो ये कहना कि विशेष राज्य का दर्जा केंद्र की सरकार नहीं दे रही है, मुझे उसका कोई औचित्य नहीं। और दूसरी बात कि सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार का कोई भला नहीं होने वाला है। बिहार में आज IT का पार्क नहीं है, IT का उद्योग नहीं है, उसका विशेष राज्य से क्या लेना देना है। आपकी गन्ना चीनी मिल बंद है, उसका विशेष राज्य से क्या लेना देना है। यहाँ चंपारण और सारण प्रमंडल में 50 से ज्यादा चीनी मिल थे, तब तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं था। तो जो चीनी मिल चल रहा था वो क्यों बंद हो गया। मरौड़ा की चारों फैक्ट्री तो पहले विशेष राज्य के, भाई नया विशेष राज्य का दर्जा होगा तो नई फैक्ट्री आएगी नहीं आएगी, लेकिन जो चल रहा था वो क्यों बंद हो गया, उसका विशेष राज्य से क्या लेना देना है। ये बताइए कि जमींदार जो थे पुराने जमाने में जमीन बेच रहे हैं और अभी जो नहर वगैरह का पोजीशन है, तो पाकिस्तान वाली हालत हिंदुस्तान में नई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, नया दल बनाना चाहिए। जब पदयात्रा खत्म होगा तो दूसरा उद्देश्य यही है कि सारे ऐसे लोगों को जो एक नई व्यवस्था नया दल बनाना चाहते हैं उनको एक साथ बैठाया जाए और सब लोगों की सहमति अगर हो तो उनकी सहमति से एक लोकतांत्रिक तरीके से दल बनाया जाए। और तीसरा जो प्रयास है कि अगर लोग सही तरीके से वोट कर दें, एक सही विकल्प आ भी जाए जो लोगों के द्वारा बनाया गया हो, तो उनके पास बिहार को सुधारने के लिए एक सोची समझी रणनीति होनी चाहिए, एक योजना होनी चाहिए। तो पदयात्रा का जो तीसरा उद्देश्य है कि बिहार के विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, खेलकूद जैसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एक 10 साल की सोच समझकर योजना बनाई जाए। वो योजना अफसरों के द्वारा ऑफिस में बैठ के न बनाई गई हो, गांव-गांव से सुझाव लेकर लोगों की भावनाओं को, उनके सुझावों को जोड़कर एक ऐसी योजना बने कि अगले 10 साल में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा सके। मोटे तौर पर हम लोग की जो जन स्वराज की सोच है कि इन 3 चीजों के समायोजन से ही बिहार की समस्याओं का निदान हो सकता है, जिसमें लोग जागृत बने, अपने अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दें, एक लोगों के द्वारा मिलकर बनाया गया लोकतांत्रिक विकल्प हो जो लोगों का दल हो, किसी नेता, किसी परिवार, किसी जाति का दल ना हो। और तीसरी बात, इनके पास जो लोग चुनकर आए उनके पास बिहार को सुधारने का एक सोच समझकर बनाया गया योजना हो अगले 10 साल का। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।